नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोचने पर मजबूर कर देने वाले निबंध पर बात करेंगे। हाँ, और थोड़ा मुस्कुराने पर भी शायद। बिल्कुल। हरिशंकर परसाई जी का लिखा प्रेमचंद के फटे जूते। हम्म। ये चर्चा खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 9वीं सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। पर सच कहूँ तो ये हर किसी के लिए है जो समाज को उसके दिखावे को समझना चाहता है। सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इस निबंध की परतें खोलें, इसका असल मतलब समझें। और हाँ, परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं वो भी सामने लाएं। तो शुरुआत करते हैं लेखक से। हम्म। हरिशंकर परसाई जी 1922 में जन्मे थे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में। जी। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया, कुछ टाइम पढ़ाया भी। हाँ, फिर 1947 से वो पूरी तरह लेखन में आ गए। बिल्कुल। और जबलपुर से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, वसुधा। हाँ, वसुधा। हिंदी जगत में उसकी बहुत चर्चा हुई, काफी सराहना हुई। और 1995 में उनका निधन हो गया। हम्म। हिंदी व्यंग्य की जब भी बात होती है तो परसाई जी का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल सही। और परसाई जी की सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका व्यंग सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, वो तो समाज की दुखती रग पर, आप कह सकती हैं, चोट करता था। हाँ, वो पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी, इन सब पर उन्होंने खूब लिखा। हाँ, और उनका लिखना सिर्फ लिखना नहीं था, वो शोषण के खिलाफ साहित्य का एक तरह से अहम हथियार था, आवाज थी। सही, समाज को जगाने वाला लेखन। बिल्कुल। कोई कोरा हास्य नहीं, बल्कि आदर्शों के पक्ष में एक बहुत गंभीर टिप्पणी होती थी उनकी। और भाषा भाषा एकदम आम बोलचाल वाली। हाँ, लेकिन असर बहुत गहरा। बिल्कुल। भाषा की मारक क्षमता गजब की थी। तो इसी का एक नमूना है ये निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। तो कहानी शुरू होती है एक फोटो से। प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं और देखने में एकदम साधारण, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है, धोती है जी। चेहरा देखें तो कनपटी चिपकी सी, गालों की हड्डियां भी उभर आई हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, संघर्ष दिखता है चेहरे पर घनी मूछें हैं तो चेहरा फिर भी भरा भरा सा लगता है। जी बिल्कुल, एक आम सी तस्वीर लगती है पहली नजर में। हाँ, लेकिन परसाई जी की नजर वो अटक जाती है जूतों पर। हाँ, वहीं से तो सारी बात शुरू होती है। कैनवस के जूते, आजकल जैसे स्नीकर्स होते हैं कुछ वैसे, हाँ। लेकिन उनके फीते, बंद, बड़े बेतरतीब बंधे हैं, जैसे बस काम चलाने के लिए कस लिए हों। हाँ, लापरवाही से, जैसे वो लोहे की पतरी निकल जाती है ना बंदों की, फिर छेद में डालना मुश्किल होता है तो बस जैसे तैसे कस लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और दाहिने पांव का जूता वो तो चलो ठीक है, मगर बाएं जूते में, उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया है। हाँ, इतना बड़ा कि उंगली बाहर झांक रही है। सोचिए, एक इतने बड़े लेखक, उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले, और पैरों में ऐसे जूते। हाँ, यहीं से परसाई जी सोचने लगते हैं। पहले तो उनके मन में आता है कि भाई अगर फोटो खिंचाने के लिए ये पोशाक है, ये जूते हैं, तो रोज क्या पहनते होंगे। मतलब घर में तो इससे भी बुरी हालत होगी शायद। हाँ, लेकिन फिर फौरन ही उन्हें लगता है नहीं नहीं, इस आदमी में ये गुण ही नहीं है कि अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग कपड़े रखे हैं। हाँ। ये जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। तो जैसे असल जिंदगी में थे वैसे ही फोटो में भी, कोई तैयारी नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। तो ये फटा जूता और ये सादगी, ये प्रेमचंद के बारे में क्या बताती है हमें। अरे ये तो उनके पूरे व्यक्तित्व को सामने रख देती है। उनकी सादगी, उनका खरापन, उनका फक्कड़पन। जूता फटा है, उंगली दिख रही है, लेकिन चेहरे पर देखिए, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई संकोच नहीं है। उल्टा एक बेपरवाही सी है। हाँ, एक आत्मविश्वास है, जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे या फोटो कैसी आएगी। और फिर उनकी मुस्कान, वो भी बड़ी अजीब है। हाँ, लेखक उसे अधूरी मुस्कान कहते हैं ना। हाँ, जैसे फोटोग्राफर ने कहा होगा, रेडी प्लीज, तो बस रस्म निभाने के लिए जरा सा मुस्कुराने की कोशिश की हो। जैसे कोई मुस्कान गहरे कुएं में पड़ी हो और उसे धीरे धीरे खींच रहे हो, पर पूरी बाहर आने से पहले ही क्लिक, फोटो खिंच गई। बिल्कुल, ये कोई खिलखिलाहट वाली, खुशी वाली मुस्कान नहीं है। नहीं, इसमें तो जैसे कोई उपहास है, कोई व्यंग्य छुपा है। हाँ, लगता है जैसे वो किसी पर हंस रहे हो, शायद समाज पर या इस फोटो खिंचाने की रस्म पर ही, या उन लोगों पर जो नकाब ओढ़े रहते हैं। बिल्कुल। ये मुस्कान जैसे कह रही हो, तुम मेरा फटा जूता देख रहे हो, पर मैं तुम्हारी छुपी हुई कमजोरियां देख रहा हूं। वाह, क्या गहरा विश्लेषण है मुस्कान का। अच्छा, लेकिन अब वो सवाल कि आखिर ये जूता फटा कैसे, इस पर भी सोचते हैं लेखक। हाँ, पहले तो अंदाजा लगाते हैं कि शायद बहुत चलने से फटा होगा। कर काटते थे, हो सकता है प्रेमचंद को भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी हो।
लेकिन फिर लेखक खुद ही इस बात को मतलब नकार देते हैं। हाँ, कहते हैं कि ज्यादा चलने से या चक्कर काटने से जूता फटता नहीं है, नीचे से घिस जाता है, तला फट जाता है, उंगली बाहर नहीं निकलती। वो कुंभनदास का उदाहरण भी तो देती हैं। हाँ, भक्त कवि कुंभनदास, जिन्हें अकबर ने फतेहपुर सीकरी बिलाया था, आने जाने में जूते बिल्कुल घिस गए थे। और उन्हें बड़ा दुख हुआ था कि भगवान का भजन छोड़कर कहाँ राजा के पास आना पड़ा। हाँ, तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो फिर फटा कैसे? क्या लगता है लेखक को? लेखक का अनुमान है कि प्रेमचंद ने रास्ते में पड़ने वाली किसी सख्त चीज को जानबूझकर ठोकर मारी होगी। ठोक कर मारी हो? हाँ, कोई ऐसी चीज जो हट नहीं रही थी, जो सदियों से जमी हुई थी, कोई टीला जैसा जो रास्ते में आ गया और उन्होंने उससे बचकर निकलने की बजाय सीधा जूता दे मारा उस पर। ये टीला, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो प्रतीक है उन सभी बाधाओं का, रुकावटों का, जो समाज में इंसान की तरक्की रोकती हैं। पुरानी रूढ़ियां, अंधविश्वास, अन्याय, शोषण पर टिकी व्यवस्थाएं, ये सब। हाँ, वो चीजें जिनसे लोग अक्सर बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद, उन्होंने बचकर निकलना गवारा नहीं किया, समझौता नहीं किया। यही उनका वो क्या कहते हैं, अक्खड़ स्वभाव सामने आता है। हाँ, वो अपने उसूलों के, अपने नेम धर्म के पक्के थे। लेखक कहती है ना कि जैसे नदियां बहती हैं तो रास्ते में पहाड़ आ जाए तो ज्यादातर नदियां रास्ता बदल लेती हैं, घूम कर निकल जाती हैं। कोई कोई नदी ही पहाड़ तोड़ने की हिम्मत करती है। प्रेमचंद उसी नदी की तरह थे, पहाड़ से टकराना चुना, भले ही जूता फट गया। और लेखक कहते हैं कि शायद यही उनका नेम धर्म था, जिसने उन्हें कभी झुकने नहीं दिया। जैसे गोदान में होरी भी तो अपने नेम धर्म के चक्कर में दुख भोगता है। हाँ, पर प्रेमचंद के लिए ये कमजोरी नहीं, ये उनकी आजादी थी, उनकी मुक्ति थी। उसूलों के लिए नुकसान मंजूर था, पर समझौता नहीं। क्या बात है, ये उनके चरित्र की दृढ़ता है। लेकिन फिर लेखक अपनी स्थिति से इसकी तुलना करते हैं, वो बड़ा रोचक है। हाँ, वो तुलना बहुत मार्मिक है। परसाई जी अपने और प्रेमचंद के जूतों की तुलना करते हैं। कहते हैं मेरा जूता भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, ऊपर से तो ठीक लगता है, उंगली बाहर नहीं दिखती, लेकिन जूते का तला, मतलब नीचे का हिस्सा, अंगूठे के ठीक नीचे से फट गया है। जब मैं चलता हूं तो अंगूठा जमीन से घिसता है, कभी कभी लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पंजा छिल जाएगा। हाँ, पर मजाल है कि उंगली बाहर दिख जाए। तो इस तुलना का मतलब क्या हुआ? एक का ऊपर से फटा, दूसरे का नीचे से। यही परसाई जी समाज के दिखावे पर सबसे तीखा व्यंग्य करते हैं। वो कहते हैं, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वाह! मतलब प्रेमचंद को कोई परवाह नहीं कि फटा जूता दिख रहा है, असलियत सामने आ रही है। वो पर्दा यानी दिखावा, उसे कोई अहमियत नहीं देते। जबकि हम यानी समाज के आम लोग वो इस पर्दे को बनाए रखने के लिए, असलियत छिपाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। भले ही अंदर से आत्मा छिल जाए, लहू लोहान हो जाए, पर ऊपर से सब ठीक दिखना चाहिए। ये तो आज भी कितना सच है। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी इमेज बनाने के लिए। परसाई जी ने लिखा भी है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए दूसरों से कोट उधार मांग लेते हैं। हाँ, और मोटर भी उधार की, बारात निकालने के लिए। और वो इत्र वाली बात, इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में से खुशबू आए, मतलब हदें दिखावे की। और इसी चक्कर में वो एक और बात कहते हैं, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। इसका क्या मतलब है, जूता और टोपी? देखिए, टोपी इज्जत का, मान सम्मान का प्रतीक है, और जूता यहाँ ताकत का, शक्ति का, शायद पैसे का प्रतीक है। अच्छा। तो लेखक कह रहे हैं कि समाज में मान सम्मान से ज्यादा कीमत ताकत और पैसे की है। एक ताकतवर आदमी जिसका जूता मजबूत है, उसके सामने कितने ही लोग अपनी टोपी उतारने को तैयार हो जाते हैं, यानी सिर झुकाने को। हाँ, एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। लेकिन प्रेमचंद, वो इस दिखावे और ताकत के खेल से बिल्कुल अलग थे। उनकी वो फटे जूते से बाहर निकली उंगली, उसका क्या मतलब निकालते हैं परसाई जी? लेखक कहते हैं कि ये उंगली मानो इशारा कर रही है। किस तरफ? उन सभी चीजों की तरफ जिन्हें प्रेमचंद घृणित समझते थे, जिनसे वो जिंदगी भर लड़े, जिन टीलों पर उन्होंने ठोकर मारी। और ध्यान दीजिए, वो हाथ की उंगली से नहीं, पांव की उंगली से इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये भी गौर करने वाली बात है। हाथ से इशारा फिर भी सम्मानजनक हो सकता है, पर पांव की उंगली से इशारा करना, ये तो उस चीज के प्रति गहरी उपेक्षा, तिरस्कार दिखाता है। तो मतलब आखिर में लेखक को प्रेमचंद की वो रहस्यमयी मुस्कान और उस उंगली के इशारे का मतलब समझ आ जाता है। हाँ, उन्हें लगता है कि प्रेमचंद
उन सब लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली यानी छोटे मोटे दोष या कमियां छुपाने के चक्कर में अपना पूरा तलवा ही घिसाए दे रहे हैं। तलवा यानी अपना चरित्र, अपनी आत्मा। बिल्कुल, उन लोगों पर हंस रहे हैं जो जीवन की टीलों से यानी सामाजिक बुराइयों, मुश्किलों, संघर्षों से टकराने के बजाय बचकर समझौता करके किनारे से निकल जाते हैं। प्रेमचंद की मुस्कान और फटा जूता जैसे कह रहा हो, देखो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर आ गई पर मेरा पांव बचा रहा, मेरी आत्मा बची रही और मैं चलता रहा। मगर तुम तो उंगली ढकने की फिक्र में तलवे का ही नाश कर रहे हो। जब तलवा ही नहीं रहेगा तो चलोगे कैसे? तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। क्या जबरदस्त व्यंग्य है। एक फटे जूते से समाज के चरित्र पर इतनी गहरी चोट। बिल्कुल, परसाई जी की कलम का जादू है ये। तो ये तो हुई पाठ की व्याख्या। अब जरा स्टूडेंट्स के नजरिए से बात कर लें। कक्षा 9वीं के लिए क्या खास ध्यान रखना है इसमें? कैसे सवाल आ सकते हैं? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं। जैसे? एक तो प्रेमचंद का हुलिया कैसा था तस्वीर में, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती, चिपकी कनपटी, उभरी गालियां, घनी मूछें और सबसे खास कैनवस के जूते, बायां फटावा, उंगली बाहर। ठीक है, ये तो दिखने की बात हो गई। और फिर वो पंक्ति, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इसका व्यंग्य स्पष्ट करने को आ सकता है। तो बताना होगा कि टोपी इज्जत का प्रतीक है, जूता ताकत पैसे का। समाज में इज्जत से ज्यादा ताकत को महत्व दिया जाता है। एक जूते ताकत पर 2500 टोपियां सम्मान कुर्बान होती हैं। और वो लेखक का जूता और प्रेमचंद के जूते की तुलना, वो भी जरूरी है ना? बहुत जरूरी, उसका आशय पूछा जा सकता है। तो समझाना होगा कि लेखक का जूता ऊपर से ठीक, नीचे से फटा समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जो बाहरी दिखावा पर्दा रखता है पर अंदर से आत्मा तलवा घायल है, समझौते करता है। और प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा सच्चाई को दिखाता है पर उनका पांव आत्मा सुरक्षित है। वो दिखावे पर नहीं, सच्चाई और संघर्ष पर जीते हैं। निष्कर्ष ये कि समाज दिखावे पर मरता है, प्रेमचंद सच्चाई को जीते हैं। अच्छा, और वो टीला जूता फटने का कारण? हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल है। जूता क्यों फटा? चलने से नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, अन्याय, रूढ़ियों जैसी टीलों को ठोकर मारने से। टीला मतलब रास्ते की बाधा। और इसी से जुड़ा है कि प्रेमचंद समझौता क्यों नहीं कर सके? हाँ, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों, अपने नेम धर्म पर टिके रहे। उन्होंने मुश्किलों से बचकर निकलना मंजूर नहीं किया। और वो बाहर निकली उंगली का इशारा। और मुस्कान का मतलब? बिल्कुल, उंगली उन घृणित सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करती है जिनसे वो टकराए। पांव की उंगली से इशारा तिरस्कार दिखाता है। और मुस्कान, वो उन लोगों पर व्यंग्य है जो दिखावे के लिए असलियत छुपाते हैं, आत्मा को घायल करते हैं और संघर्ष से बचते हैं। तो कुल मिलाके प्रेमचंद के व्यक्तित्व की खास बातें, सादगी, आत्मविश्वास, संघर्ष, समझौता ना करना, ये सब। हाँ, और साथ ही परसाई जी के व्यंग्य शैली जो दिखावे और अवसरवादिता पर चोट करती है, ये सब समझना बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए। बिल्कुल, इन बातों को ध्यान में रखें तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आसानी से सवालों के जवाब दे पाएंगे। एकदम। तो चलिए, आज हमने हरिशंकर परसाई की नजरों से प्रेमचंद के फटे जूते को देखा, परखा, समझा। और ये भी देखा कि कैसे एक साधारण सी तस्वीर और फटा जूता समाज के कितने गहरे सच खोल सकता है। हमने प्रेमचंद के उस रूप को जाना जो सादा था, सच्चा था, संघर्ष करने वाला था और सिद्धांतों पर अडिग था। फटा जूता उनके समझौता न करने वाले रवैये का और सामाजिक टीलों से सीधे टकराने का प्रतीक बन गया। और वो मुस्कान, वो दिखावे की दुनिया पर एक टिप्पणी है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या सवाल? यही कि आज का जमाना तो इमेज का है, पर्सनल ब्रांडिंग का है। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई अपनी सबसे अच्छी, सबसे परफेक्ट साइड दिखाना चाहता है, असलियत चाहे जो भी हो। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में प्रेमचंद की ये सादगी, ये फटे जूते वाली सच्चाई, ये बिना पर्दे की जिंदगी, आज ये कितनी प्रासंगिक है, कितनी मायने रखती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज भी समाज के टीलों से, अन्याय से, पाखंड से, मुश्किलों से सीधे टकराना जरूरी समझा जाता है? या समझदारी इसी में है कि बचकर निकल जाओ, समझौता कर लो, अपनी इमेज बचा लो? प्रेमचंद का रास्ता सही था या आज का चलन? ये सवाल सबके लिए है, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही रोकते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।